हेलो दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का धमाका शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। तो इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं और ये सेकेंड पार्ट है। और इस जो चैप्टर का जो नाम है, यानी कि इस पार्ट का जो नाम है वो है द ब्लैक एरोप्लेन। और इसके जो राइटर है उनका नाम है फ्रेडरिक फोर्साइथ। तो इस चैप्टर में एक पायलट के बारे में बताया गया है जो कि आसमान में जाते, मतलब आसमान से उड़ के अपने प्लेन के द्वारा वो अपने घर की ओर जा रहे होते हैं हॉलीडे मनाने, और वो आसमान में स्टॉर्म वाले बादलों के बीच में खो जाते हैं। तभी उनकी मदद के लिए एक ब्लैक एरोप्लेन आता है जो कि उनकी मदद करता है, और वो उसके बाद वहाँ से गायब हो जाता है। तो चलिए हम लोग अब इस चैप्टर में जानेंगे कि आखिर वो ब्लैक एरोप्लेन कौन सा रहता है और वो कैसे इसकी मदद करता है इस पायलट की। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में बताया गया कि रात का समय रहता है और आसमान में चांद रहता है और तारे जितने भी रहते हैं वो सारे टिमटिमा रहे होते हैं। और ये जो पायलट रहते हैं ये अपने एरोप्लेन डेकोटा से आसमान में उड़ रहे होते हैं और वो जा रहे होते हैं अपने घर की ओर। तो वो उस वक्त फ्रांस के ऊपर रहते हैं और उनका घर इंग्लैंड रहता है, तो वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहे होते हैं। तो और वो अपने जो हॉलीडे मनाने के लिए अपने घर इंग्लैंड जा रहे होते हैं, तो वो अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि कैसे वो अपने हॉलीडे को मनाएंगे, कैसे वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती है कि वो अपनी हॉलीडे को कैसे मनाएंगे। तो यही सब सोचते हुए वो एरोप्लेन को लेकर के फ्रांस के ऊपर से जा रहे होते हैं। तब उनके दिमाग में आता है कि उन्हें पेरिस कंट्रोल को कॉल कर लेना चाहिए। तो वो पेरिस कंट्रोल में कॉल लगाते हैं और बोलते हैं कि हेलो हेलो डेकोटा DS-088, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये सब वो बोलते हैं। तो उधर से फिर वहाँ से रिप्लाई आता है पेरिस कंट्रोल से कि हाँ हम लोग आपको सुन पा रहे हैं। और वहाँ से बोल उनको मतलब ये इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ जाइए, और उधर मुड़ने पे वो अपने घर इंग्लैंड की ओर पहुंच जाते हैं। तो वो ये सुनने के बाद वो 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ जाते हैं और उधर की ओर वो जाने लगते हैं। तब वो जाते रहते हैं तो वो अपने जो सुबह के ब्रेकफास्ट रहता है और जो फैमिली के साथ समय बिताने का, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, और उनका समय बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर रहा होता है। तो वह आगे पेरिस से 150 किलोमीटर आगे चले जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने बहुत घने बादल आ जाते हैं, और वो बादल जो थे वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ की तरह थे, और वो बहुत घने और काले बादल थे। तो अब इन बादलों को देख करके उनके मन में ये ख्याल आता है कि उन्हें वापस पेरिस लौट जाना चाहिए। तो फिर वो ये भी सोचते हैं कि अपने फैमिली के बारे में और वहाँ उनके साथ करने वाले ब्रेकफास्ट के बारे में। तो फिर उसके बाद वो ये रिस्क लेने का सोचते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं इससे बीच में से निकल जाऊंगा। उसके बाद वो उस स्टॉर्मी जो क्लाउड रहता है उसके बीच में वो घुस जाते हैं, और उसके बीच से वो निकलने की कोशिश करने लगते हैं। और उसके बाद वो उसके जैसे ही आगे थोड़ी वो दूर जाते हैं तो वो उस बीच खो जाते हैं। और खोने के बाद वो अपनी कंपास की ओर देखते हैं तो वो कंपास ख़राब हो चुका होता है और वो चारों ओर घूम रहा होता है। तब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनका जो रेडियो होता है वो भी उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता। वो कॉल करते हैं कंट्रोल रूम में, हेलो हेलो बोलते हैं, पर उधर से कोई रिप्लाई उन्हें नहीं आती है। अब उन्हें कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा था, और उनके जितने भी गैजेट्स थे, मशीन थे, कंपास था, वो सारे चीज़ें ख़राब हो चुके थे। और वो घने घने जो बादल थे और जो बड़े पहाड़ की तरह बादल थे उनके बीच में अब ये खो चुके थे। तो अब ये बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तभी उनके बगल से एक ब्लैक एरोप्लेन आता है जिसमें ना ही पंख होता है और ना ही लाइट होता है। तो ये ब्लैक एरोप्लेन इनके बगल से गुजरता है, और इस एरोप्लेन को देख करके इन्हें थोड़ी सी तो दिलासा मिलती है कि चलो मेरे साथ इस स्टॉर्मी बादल के बीच में भी तो कोई मिला मेरे को साथी। तो फिर जब ये उस ब्लैक एरोप्लेन की तरह देखते हैं उसके तरफ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उसका जो पायलट है वो इन्हें हाथ हिला के कह रहा है कि आओ आओ मुझे फॉलो करो। तो अब वो उस एरोप्लेन को ये फॉलो करने लगते हैं एकदम आज्ञाकारी बच्चे की तरह। जिधर जिधर वो एरोप्लेन जाता था उधर उधर ये भी अपने एरोप्लेन को लेकर के जा रहे थे, और उसी के पीछे पीछे ये भी चल रहे थे। तभी उनका जो फ्यूल टैंक होता है उसमें वो देखते हैं कि बहुत कम तेल बाकी रहता है। तो अब जब तेल कम बाकी रहता है तो वो घबरा जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन होता है वो नीचे की ओर जाने लगता है। तो ये भी उसके पीछे पीछे ये भी नीचे की ओर जाने लगते हैं। और जैसे ही ये थोड़े आगे जाते हैं तो इन्हें दो लंबे लंबे स्ट्रिप्स दिखते हैं। और जब ये और करीब जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो स्ट्रिप्स जो है वो रनवे है, और वो एक एयरपोर्ट है। तो अब उस एयरपोर्ट को देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं,
और ये ऊपर उस एरोप्लेन की तरफ देखते हैं तो फिर पाते हैं कि वो एरोप्लेन गायब हो चुका होता है और वो कहीं नहीं होता है। तो उसके बाद वो अपने एरोप्लेन को धीरे धीरे उस रनवे की तरफ ले जाते हैं और उसे लैंड करवा देते हैं। और अपने एरोप्लेन को लैंड करवाने के बाद ये दौड़ते हुए कंट्रोल रूम के पास जाते हैं और वहाँ पे जो औरत बैठी हुई रहती है उससे उस ब्रैक एरोप्लेन के बारे में पूछते हैं। तो पहले तो वो औरत बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है, फिर इन्हें बहुत अजीब नज़रों से घूरती है और इनसे बोलती है कि दूसरा एरोप्लेन। उसके बाद वो बोलती है कि आज आसमान में कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं था, आज सिर्फ एक आप ही का एरोप्लेन जो इस आसमान में उड़ने वाला था वो एक सिर्फ आप ही का एरोप्लेन था और उसके अलावा और कोई एरोप्लेन नहीं था। तो अब इसके बाद ये जो पायलट रहते हैं ये सोचने लगते हैं कि आखिर उस स्टॉर्म के बीच में मेरी जो इस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन ने मदद की थी वो आखिर आया कहाँ से था। चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।